हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज लेक्चर 19 है फॉर ईयर सीरीज का। और बेटे आज से ना नई टाइप शुरू होने लगी है, डेट इज़ द चेंज ऑफ इंटरवल। देखो बेटे, इससे पहले 18 लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चन आए उसकी लिमिट्स थी 0 से 2 पाई, यहाँ थी लिमिट -पाई टू पाई। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसकी लिमिट्स पाई में नहीं होंगी, कोई कॉन्स्टेंट लिमिट्स होंगी, जैसे 0 से 2, -2 से 1, इस तरह से लिमिट्स होंगी। तो जनरली आई हैव टेकन की लिमिट जो है वो सी से लेके C+2l है। तो मेरी जो फोरियर सीरीज है वो निकालने का फॉर्मूला है f(x) = a0/2 an cos n पाई x ओवर एल। बेटे आगे ये nx होता था, अब n पाई x ओवर एल, और ये एंगल में है। सिमिलरली bn sin nx होता था, sin n पाई x ओवर एल। और a0 का फॉर्मूला बेटे आगे 1/पाई होता था, अब 1/l है। इंटीग्रेशन की लिमिट जो क्वेश्चन में दी होंगी वो साथ में f(x). सिमिलरली an के फॉर्मूले में भी बाहर 1/पाई था, आज 1/l है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स f(x), आगे cos nx होता था, अब cos n पाई x ओवर एल। और जो bn है उसमें भी सेम 1/l f(x) sin n पाई x ओवर एल। तो ए नोट का फॉर्मूला भी बेटे an का फॉर्मूला और bn का फॉर्मूला, बस फॉर्मूलाज में चेंजेस आई हैं, बाकी वे ऑफ सॉल्विंग सेम रहेगा। और इसमें बेटे आई एम यूजिंग एल जो होगा वो क्या है, हाफ ऑफ द इंटरवल लेंथ। जितनी हमें इंटरवल की लेंथ होगी वो उसका आधा करना है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेटे फिर हमने उसी सीरीज में एक और पढ़ा कि इवन ऑड फंक्शन भी होते हैं। और इवन ऑड फंक्शन हम तब चेक करते थे जब लिमिट -पाई से पाई होती थी। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या चेक कब चेक करेंगे, जब लिमिट -l से l होगी। और इवन फंक्शन कब होता था, जब f-x क्या होता था, f(x) के इक्वल, तब bn 0 होता था। और f(x) का फॉर्मूला क्या लगाते थे, a0/2 an cos, अभी बताया क्या लगाना है, n पाई x डिवाइडेड बाई l। और ये n पाई x बाई l इकट्ठा है। और अगर ऑड फंक्शन आए, ऑड फंक्शन में f-x क्या होता था, -f(x), और a0 फिर 0 हो जाता है, an भी 0 हो जाता है। और फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, bn sin n पाई x ओवर l। तो फिर हमें सिर्फ bn निकालना है, तो bn साथ में क्या लगना है, sin n पाई x ओवर l। अब जो a0 है, a0 का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा बेटे 2/l, आगे 2/पाई होता था और 0 से पाई, अब लगेगा 2/l 0 से l f(x) dx। और bn का जो फॉर्मूला होता था वो होता था 2/पाई 0 से पाई f(x) sin nx, आज लगेगा 2/l 0 से l f(x) sin n पाई x ओवर l dx। और जो an है, an का फॉर्मूला लगेगा 2/l, जो an है उसका फॉर्मूला लगेगा 2/l 0 से l f(x) cos n पाई x ओवर l dx। तो यू कैन से कि आज जो हम करेंगे सेम रिपीटेड पुराने क्वेश्चन जैसे ही करेंगे, सिर्फ फॉर्मूलाज चेंज होंगे। आज जो क्वेश्चन गिवन होंगे उसमें जो लिमिट्स होंगी वो पाई में नहीं होंगी। तो आज की पहचान यही है। अब देखो, ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, वंस अगेन यही डिमांडेड होगा, फाइंड द फोरियर सीरीज, और इंटरवल गिवन होगा। तो इंटरवल में हमें -1 से 1 गिवन है। सबसे पहले हमने ये देख लेना, -1 से 1 तक ये लेंथ कितनी बनी, 2। -1 से 1 तक, -1 से 0 डिस्टेंस 1 हो गया, 0 से 1 तक डिस्टेंस 1 हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2। और जितना टोटल डिस्टेंस होगा उसका आधा, अब टोटल डिस्टेंस का आधा कितना हो जाएगा, 1। तो एल की वैल्यू 1 है। तो एल क्या है, जितनी टोटल इंटरवल होगा उसकी लेंथ मेजर करके उसका आधा। अब ये -l से l वाली टाइप बन गई, तो इवन ऑड भी चेक करेंगे। इवन ऑड में हमने चेक किया तो वी विल रिप्लेस x विद -x, तो इसमें t है तो -t, इसमें भी -t, और सेम आंसर आ गए। अगर सेम आंसर आ रहा है तो फिर हम क्या लिखते हैं, दिस इज इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन में bn क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो फोरियर सीरीज जो रहेगी वो क्या रहेगा फॉर्मूला, फिर ft इज इक्वल टू a0/2 an cos n पाई t ओवर l, और l की वैल्यू कितनी है, 1। अब a0 का फॉर्मूला मैंने बताया क्या लगना है, 2/l, तो l की वैल्यू कितनी है, 1। 0 टू l, तो क्या फॉर्मूला बताया अभी, 2/l 0 टू l फंक्शन एन dx। तो इसमें t से चल रहा है तो d ये बन जाएगा, और l की वैल्यू हमने 1 डाल दी। उसके बाद 1 - t इसके फंक्शन की वैल्यू डाल दी, 1 की कंडीशन t,
टी स्क्वायर की कंडीशन TQ/3, फिर हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, तो वही सब्स्टिट्यूटेड द लिमिट्स, लिमिट सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया और हमारे पास जो है आंसर आ गया 4/3। क्या आ गया आंसर? 4/3। अब सेकंड वन है एन का फॉर्मूला बेटे मैंने बताया क्या लगना है, 2/L 0 to L fx, तो एफ टी लग जाएगा cos n πt/L, और L की वैल्यू कितनी चल रही है? 1। एफ टी की वैल्यू डाली, अब इस पे यू वी लगेगा, दिस विल एक्ट एज यू एंड दिस विल एक्ट एज वी, तो दिस विल एक्ट एज यू एंड दिस विल एक्ट एज वी, तो यू एज इज कॉस की कंडीशन क्या होती है? साइन। अब एक्स्ट्रा एंगल बेटे एन पाई है, आगे एन होता था, अब एन पाई है तो नीचे एन पाई लग जाएगा, माइनस इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव 0 - 2t, इस ब्रैकेट की कंडीशन माइनस कॉस एन पाई टी और एन स्क्र पाई स्क्र, फिर प्लस इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव -2 इस ब्रैकेट की इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन एन पाई टी अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब। उसके बाद हम क्या करेंगे? वी विल सब्स्टिट्यूट द लिमिट, और बेटे मैंने बताया हुआ है कि लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले ना अब ब्रैकेट्स ओपन किया करो, हमेशा ब्रैकेट्स ओपन किया करो, तो ब्रैकेट ओपन कर दी। उसके बाद लिमिट डालेंगे तो बेटे इसमें देखो जब 1 डालेंगे तो ये बनेगा साइन एन पाई, साइन एन पाई, ये भी साइन एन पाई, ये कॉज एन पाई, ये साइन एन पाई, तो जहाँ तो साइन एन पाई बने उसको तो सीधा ही जीरो लिख देते हैं, इसलिए सीधा ही जीरो लिख दिया होगा, और जहाँ कॉज एन पाई बने कॉज एन पाई को कॉज एन पाई लिख देते हैं, फिर जीरो डालेंगे, साइन जीरो जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, जहाँ पे भी टी है ये भी जीरो हो जाएगा, साइन जीरो है ये भी जीरो हो जाएगा, सारे जीरो आ गए। और जब सारी कैलकुलेशंस कर ली उसके बाद हमने कॉज एन पाई की वैल्यू डाल देनी है, जब हमारी सारी कैलकुलेशंस हो जाए, तो सारी कैलकुलेशंस करने के बाद कॉज एन पाई की वैल्यू डाल देनी है अपने -1 की पावर n। फिर सारा कुछ जो हमारे पास ए नॉट और ए एन आया उसको हम क्वेश्चन में डाल देंगे, जो नंबर 1 है फॉर सीरीज का। और मैंने पहले भी बताया हुआ अगर कोई आंसर डिमांडेड ना हो, अगर कोई डिडक्शन डिमांडेड ना हो, देन देयर इज नो नीड टू एक्सपेंड, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, आप आंसर ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लेक्चर। अब क्वेश्चन देखो जी, है एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्र और लिमिट गिवन है -2 से 2। तो इसमें पहले अगर हम एल निकालें तो लेंथ हो गई हमारी -2 से 2, तो रास्ते में जीरो होगा, तो जे डिस्टेंस भी 2, जे डिस्टेंस भी 2, टोटल डिस्टेंस 4, 4 का आधा किया तो 2, एल 2 हो जाएगा। माइनस एल से एल वाली फॉर्म है, तो वी विल चेक द इवन और फंक्शन, रिप्लेस एक्स विद -x, रिप्लेस एक्स विद -x, तो सेम आंसर आ रहा है, इट मीन दिस इज इवन फंक्शन, तो बी एन कितना हो जाएगा हमारा? 0। फिर हम फोरियर सीरीज का क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं? A0/2 an cos n πx/L, तो इसमें एल की वैल्यू कितनी है? 2, तो n πx/L है तो n πx/2 बन गया। A0 का जो फॉर्मूला है वो लगेगा 2/L 0 to L fx/dx, और एल की वैल्यू 2 डाल दी, फंक्शन की वैल्यू डाली, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये A0 का आंसर आ गया। अब फिर हम an निकालेंगे, तो an के लिए 2/L, क्या फॉर्मूला चल रहा है? 2/L 0 से L fx cos n πx/L, साथ में dx, तो एल की वैल्यू 2 है वो डाल दी। अब प्रोडक्टिव लगेगा, अब देखो इस पे जब प्रोडक्टिव लगेगा तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस की कंडीशन साइन, अब एंगल में एक्स्ट्रा n π/2 है तो वो नीचे लगेगा, माइनस इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव 2x, इसका करेंगे तो माइनस कॉस, और n π/2 एक और आएगा तो n² π² 4 हो जाएगा, फिर एक बार करेंगे तो 2x का 2, और एक बार और आएगा तो n³ π³ 8 हो जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई इट, बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स ऑलवेज सिंप्लीफाई इट, तो ये बेटे बन गया 2x² sin n πx/2, ये 8x हो जाएगा, नीचे n² और ये 16 बन जाएगा। उसके बाद बेटे जब लिमिट डालेंगे तो देखो 2 लिमिट डालेंगे तो ये बनेगा sin n π, sin n π की वजह से ये 0 हो जाएगा, ये बनेगा cos n π, तो cos n π एज इट इज लिखेंगे और 8 2 16 हो जाएगा, ये भी sin n π ये 0 हो जाएगा। जब 0 डालेंगे तो ये वैसे 0 हो जाएगा एक्स की वजह से, ये भी एक्स की वजह से 0 हो जाएगा, साइन 0 वैसे 0 होता है तो सारा 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास
सॉल्व करके आ गया 16/n² पाई स्क्वायर, और cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 की पावर n। तो सारी कैलकुलेशंस आ गई हमारे पास, ए नॉट भी आ गया, ए एन भी आ गया, और वापस हम पुट इन 1 कर देंगे। और फिर वंस अगेन कोई आंसर डिडक्शन डिमांडेड नहीं है, तो देयर इज नो नीड। ओके, तो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू।